बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 क्लास अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना काम भी साथ साथ मुकम्मल कर रहे होंगे। 10 क्लास मैंने सैटरडे आप लोगों को काम दिया था कि आपने मुझे पाकिस्तान स्टडीज़ के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भेजने हैं और मैंने वो चेक करने हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे उनकी पिक्चर सेंड करेंगे, लेकिन सिवाय 2 से 3 स्टूडेंट्स के मुझे किसी ने नहीं भेजे। आई एम स्टिल वेटिंग। मुझे अपना होमवर्क भेजें। जब आप भेजेंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि आप लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आज हम पढ़ेंगे अपना उर्दू का टॉपिक कहानी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 10th क्लास में आपकी ग्रामर पोर्शन में शामिल है आपका मजमून नवीसी और आपकी कहानी नवीसी। मजमून नवीसी के लिए मैं आपको गाइडलाइन दे चुकी हूँ और आपको एक होमवर्क में भी दिया था, आइंदा भी इंशाल्लाह आगे दूंगी। अब हमने कहानी नवीसी यानी कहानी लिखना है। कहानी किस तरह लिखी जाती है उसके कुछ पॉइंट्स बताऊंगी और सैम्पल के तौर पर एक स्टोरी की पिक्चर भी आपको भेजूंगी। आपने उस पिक्चर को, उस स्टोरी को अपनी नोटबुक पे उतारना है और साथ ही मैं आपको होमवर्क में जो स्टोरी दूंगी वो आपकी इस ग्रामर की बुक में, जो मेरे पास है आपकी ये बुक उर्दू कवायद व इंशा, जिस आपके सिलेबस में है, इससे हम इसको पढ़ेंगे। अब जो कहानी मैं आपको होमवर्क में दूंगी उस कहानी को आप इस बुक से पढ़ेंगे, फिर उसको कोशिश करेंगे वो बहुत ज़्यादा लंबी और बड़ी ना हो। यानी आपकी कहानी आपकी नोटबुक का एक पेज या नेक्स्ट पेज की कुछ लाइनें। और अगर आप उसको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए कर रहे हैं, अपनी आंसर शीट पे कर रहे हैं, एग्जाम के लिए कर रहे हैं, टेस्ट शीट पे कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा सफ़ा होता है, वो एक सफ़े की कहानी कोशिश करें कि आपकी हो जाए। कहानी को 2 पैराग्राफ में लिखें। कहानी का इंसानी ज़िंदगी में बड़ा अहम रोल है, बल्कि बादशाहों के ज़मानों में भी जो कहानी गो थे या किस्सा गो थे उनको बड़ा एक ख़ास मुकाम हासिल था। उनको बाकायदा तनख्वाहें दी जाती थी, इनाम पाते जो जितनी अच्छी कहानी सुनाता था। और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये फ़न तरक्की करता गया और कहीं अफसाना, कहीं नावल, कहीं ड्रामा का नाम जो है वो इसने पाया। बच्चे खासतौर पे कहानी सुनने के बहुत शौकीन होते हैं और कहानियाँ जो है वो बच्चों के अंदर और माशरे में मस्बत तब्दीलियाँ लाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं, क्योंकि इनके अंदर इखलाकी सबक मौजूद होते हैं। तो कहानी लिखते वक्त इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो ये है कि जब भी आप कहानी लिखें उसे माजी के सीगे में लिखें, यानी था, थी का इस्तेमाल हो। कहानी के तमाम सेंटेंस, तो पूरी कहानी आपकी माजी के सीगे में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ का आप जो ख्याल रखोगे वो होगा ज़बान आपकी बिल्कुल सादा होनी चाहिए और रोज़मर्रा के मुताबिक होनी चाहिए, यानी का की का सही इस्तेमाल होना चाहिए। ज़्यादा मुश्किल उसमें मुहावरात का इस्तेमाल ना करें, ज़रूर मिसल का इस्तेमाल ना करें, सादा अल्फाज में अपनी कहानी को लिखें। तीसरी चीज़ जिस बात का आपने ख्याल रखना है वो है कि किस्से का प्लॉट मरबूत होना चाहिए, यानी आप जो कहानी बयान करने जा रहे हैं उसमें बचपन के वाक़यात को बचपन में ही और बुढ़ापे के वाक़यात को बुढ़ापे में ही बयान करें। ऐसा ना हो कि बुढ़ापे की बात को बचपन के पल्ले में और जवानी का किस्सा जो बुढ़ापे के खाते में डाल दें, तो ये बात दुरुस्त नहीं होगी। कहानी के किरदार, जैसे आप ड्रामा भी देखते हो तो उसमें आप देखते हो कि स्टेप बाय स्टेप हालात और वाक़यात रूनुमा हो रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे हर कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है, तो कहानी भी ऐसे ही है। इस बुक में भी आपके पास कहानियाँ लिखी हुई हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम में आपकी इसी में से आती हैं, तो आप इसमें से कहानियों को जब पढ़ोगे तो आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा। सिर्फ लिखते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत बड़ी कहानी नहीं लिखनी। जब आप एज इट यहाँ से उठाकर कहानी लिखोगे तो आपके 2.5-3 सफ़े बन जाएंगे। तो उसमें गैर ज़रूरी बातें हैं, जैसे किसी जंगल का बयान है तो वहाँ बहुत ज़्यादा उसकी डिटेल में ना जाएँ। गाँव का जिक्र है तो बहुत उसकी गहराई में ना जाए। गाँव लिखने जो बहुत खूबसूरत था, अब ये ना लिखिए उसमें हरे भरे खेत थे, हवा खुशबूदार थी, या हर तरफ हरियाली हरियाली थी, वगैरह वगैरह। मतलब वो फिर इससे यह होगा कि आपका जो कहानी है वो लंबी हो जाएगी, जबकि हम नहीं चाहते कि कहानी जो है वो लंबी हो। ठीक है, तो आपका काम क्या है कि एक तो आपने यहाँ से स्टोरीज को पढ़ना है, उससे आपको समझ आ जाएगी कि कहानी कैसे लिखी जाती है। सैम्पल के तौर पर मैं आपको कहानी भेजूंगी, उसका नाम है ज़रूरत ईजाद की माँ है, और इसका दूसरा नाम क्या है, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। और इसमें आपकी एक ही स्टोरी आती है और वो कौन सी है, कवे वाली, आपने सुनी होगी, जिसको प्यास लगती है और वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ता है। वो कहानी उसमें आएगी, जिस सैंपल के तौर में मैं आपको भेज रही हूँ। आपने उसको देखकर वैसी ही कहानी लिखने की कोशिश करनी है। 2 पैराग्राफ में अपनी कहानी को लिखिएगा और साथ ही आपको होमवर्क में जो कहानी मैं दे दूँगी वो है आपकी कहानी, आपकी बुक पे सामने मौजूद है, जिसका काम उसी को साजे। यानी जो इंसान जो काम कर सकता है ज़रूरी नहीं कि दूसरा वो काम कर पाए। तो आपने इस कहानी को पढ़कर इसको लिखना है, लेकिन कोशिश करनी है कि ये बहुत लंबी ना हो। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 1 से 1.5 सफ़ा है तो वो भी ज़्यादा है, चले इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी कहानी। ठीक है, और आपने अपनी कहानी को लिख के
मुझे व्हाट्सएप ज़रूर करना है, मुझे दिखानी ज़रूर है। जब तक आप दिखाएंगे नहीं मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। पाक स्टडीज़ में भी मुझे आप आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर फीडबैक, और इसी तरह उर्दू में भी आप मुझे अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।